हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आरती और मैं आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हमारी वेट लॉस जर्नी में हमें बहुत हेल्पफुल होगा इन सब चीज़ों के बारे में जानना। तो आज हम जानेंगे कि कार्ब्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है और फैट क्या होता है। और हम जानेंगे कि ये तीनों चीज़ें हमारी वेट लॉस जर्नी में या फिर एक हमारे हेल्दी लाइफ़स्टाइल में एक कैसा रोल प्ले करते हैं। तो द बेसिकली थिंग इज़ कि जब हम एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेते हैं या फिर हम जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए और हमें फैट भी लेना चाहिए। कुछ अमाउंट में अपनी बॉडी में फैट का भी इंटेक करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके, इन तीनों चीज़ों को लेके लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमें कार्ब्स नहीं लेनी चाहिए जब हम वेट लॉस करते हैं, हमें हाई प्रोटीन डाइट ही लेनी चाहिए या फैट हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं वही सारे मिथ्स कह सकते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं लोगों के अंदर जो हैं, तो वो सारे डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर करूँगी। पहले हम बात करेंगे कार्ब्स क्या है। कार्ब कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, ये तीनों हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करते हैं। यानी कि जो भी हम अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उनका उनको का रोल प्ले कौन करता है, उनके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, उनको हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड ये तीनों करते हैं। बट सबसे ज़्यादा अगर कोई एनर्जी का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमें प्रोवाइड करती हैं हमारी कार्ब्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ प्राइमरी सोर्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी भी हमारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है? कार्ब्स। तो अगर हम कार्ब्स ही नहीं अपनी डाइट में लेंगे, तो कैसे होगा? कैसे चीज़ें हम मैनेज करेंगे? हमें कार्ब्स लेनी है अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो बेसिकली अगर हम एक हेल्दी अडल्ट की बात करें, तो अगर हेल्दी अडल्ट को एक दिन के अंदर 60 टू 80% कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। सारे फैक्टर्स, हमारी एज, हमारी बॉडी, हमारा एनवायरनमेंट, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जब हम बात करते हैं एक कैलोरी डेफिसिट डाइट की, तो हम क्या करते हैं, वही जो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की जो कैलोरीज होती है या फिर, तो उसको हम मैनेज करके एक कैलोरी डेफिसिट पे लेके आते हैं ताकि वेट लॉस एक हेल्दी वे में हो सके। तो हमें ज़ीरो कार्ब्स नहीं करना है, हमें कार्ब्स लेनी है, बट एक कस्टमाइज़ फॉर्म में लेनी है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक अनबैलेंस्ड मील खा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर हमने इंक्लूड करी हैं, हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम जंक खा रहे हैं या फिर हम ओवर ईटिंग करते हैं, हमें नहीं पता हम कितना, क्या, कब, कैसे, कितना पोर्शंस में खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब हम मानते हैं कि, या फिर एज़ एन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम एक दिन के अंदर अगर 80 से 90% कार्ब्स का इंटेक कर रहे हैं, ठीक है? तो कार्ब्स क्या काम करता है, क्या कार्ब्स क्या रोल प्ले करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब 80 टू 90% जो हमने कार्बोहाइड्रेट ली है, वो क्या करती हैं, हमारी डेली लिविंग एक्टिविटी या फिर इंटरनल ऑर्गन के अंदर जो हमारे फंक्शन हो रहे हैं, उनको करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइक अगर हम नॉर्मल स्टेबल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे जो कि हाइब्रिड है या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और हमारी कैलोरीज, वो हमने 80 टू 90% कैलोरीज ली हैं, वो हमारी एक दिन में खर्च नहीं हो रही। इन द सेंस, अगर हमने 80 टू 90% कैलोरीज ली और हमारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमारी सिर्फ एक दिन में 50 टू 60% कैलोरीज या फिर खर्च हो रही हैं, यानी कि एनर्जी खर्च हो रही है, तो बाकी जो बची हुई 30% जो हमारी कैलोरीज हैं, वो क्या होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है फॉर्म ऑफ फैट। जो हम कहते हैं फैट स्टोर हो गया, बल्जेस आ गए। दैट्स द थिंग कि मोर कैलोरीज का जो हम इनटेक कर रहे हैं, वो जो हमारी कैलोरी, जो कि हमारी एक्सेसिव कैलोरी इनटेक की वजह से जो स्टोर होता है, दैट्स द स्टोरेज फैट, जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टक एक बल्जेस के फॉर्म में आ जाता है। देयर इज बॉडी में कैलोरीज की भी इक्वल बैलेंस या इक्वल इंपॉर्टेंस है, जिससे कि हम एक हेल्दी और एक स्टेबल और एक हाई मेंटेनेंस, प्रॉपर जो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसके साथ मेंटेन कर सकते हैं, एक ऐसा वेट लॉस कहेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी में क्या करता है, प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है वो हमारे मसल ग्रोथ में, मसल मेंटेनेंस में, टिश्यूज़ की हेल्थ में, टिश्यू की मेंटेनेंस में और हार्मोन को की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन
जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर हम नॉर्मल हेल्दी अडल्ट की बात करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। बट अगर वही हेल्दी अडल्ट कोई डे एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहा है, लाइक जिम जाता है या एथलीट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें वेट लॉस की, तो वेट लॉस में भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट से बढ़ जाती है। क्यों? रीजन उसका ये है कि जब हम कैलोरी डेफिसिट डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी को मोर प्रोटीन की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। रीजन बिंग, प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी को फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस यानी कि हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगने देता, ठीक है। जिसकी वजह से हम जब एक कैलोरी डेफिसिट में भी होते हैं तो हमारी बॉडी को एक्सेसिव हंगर जोन में नहीं जाती, तो हम लेके हमेशा हमें फुल फील होता है, ठीक है। और हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और कहते हैं कि हम ठीक है, हम डाइट कर लेते हैं जीरो कार्ब डाइट के साथ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या हम जीरो कैलोरीज करके सिर्फ प्रोटीन की डाइट के साथ एक अच्छा वेट लॉस कर पाएंगे? तो मेरा आंसर है नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। और उसका रीज़न ये है कि अगर हम अपनी बॉडी के अंदर कार्ब्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट। हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको तो एनर्जी चाहिए, उसको डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं उन्हें भी एक एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को मेटाबोलाइजेशन के लिए हमारी बॉडी, जब हम कार्ब्स नहीं दे रहे, हम प्रॉपर जीरो कार्ब्स पे आ गए, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? जो हम प्रोटीन का इनटेक कर रहे हैं उसको, प्रोटीन अपना काम छोड़ के हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइडर का काम करने लगेगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा? हमारी मसल की ग्रोथ पुअर हो जाएगी। मसल और टिश्यूज या सेल्स की जो रिपेयर हमारा प्रोटीन करता है वो कम हो जाएगा। जो हार्मोन प्रोडक्शन में प्रोटीन हमें हेल्प करता है वो कम हो जाएंगे। तो प्रोटीन अब क्या कर रहा है? प्रोटीन अब कार्बोहाइड्रेट का रोल प्ले कर रहा है, और प्रोटीन जो उसके खुद के फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। तो इसलिए हमें कहते हैं कि जब हम वेट लॉस करते हैं, एक हेल्दी वेट लॉस करते हैं, तो हमारे लिए दोनों ज़रूरी है। एक वेल बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू हमारी वेट, एज, एनवायरमेंटल फैक्टर और हमारा मेटाबोलाइजेशन, इन सब चीज़ों को लेके कस्टमाइज डाइट प्लान तैयार किया जाता है, जिससे हम एक हेल्दी फॉर्म में वेट लॉस कर पाते हैं। बात करते हैं हम हमारे फैट की। फैट क्या है? फैट भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, रदर देन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट के अंदर ज्यादा कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरीज। अब फैट हमारी बॉडी में क्या काम करता है? लोग कहते हैं कि फैट तो नहीं लेना चाहिए। फैट क्यों लेना है? फैट तो हमारा वजन बढ़ा देगा, हमें फैट नहीं लेने चाहिए। बट द थिंग इज, हमें बैड फैट नहीं लेना चाहिए, यानी कि हमें सैचुरेटेड फैट को एक बहुत कम मात्रा में अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। हमारी बॉडी के अंदर हमें अनसैचुरेटेड फैट, इन द सेंस कह सकते हैं हेल्दी ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, हमारा पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ऐड करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर या हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारा एलडीएल, वीएलडीएल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, और एचडीएल, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारी आर्टरीज के लिए अच्छा होता है, उसको इंक्रीज करता है। तो इसलिए फैट भी हमारे लिए, गुड फैट भी हमारे लिए ज़रूरी है। एक दिन में अपनी अगर वेट लॉस जर्नी में हम 1 स्पून घी या 1 स्पून ऑयल का हम अ, अपना ऐड करते हैं, तो दैट इज़ गुड इनफ। वो अच्छी चीज़ है, हमें करना चाहिए। हमें बिल्कुल लो फैट या फिर ज़ीरो फैट डाइट पे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या फिर हमारी हार्ट हेल्थ है, वो सब चीज़ें स्टेबल नहीं रह पाएंगी, और हम अपना वेट लॉस एक हेल्दी वे में नहीं कर पाएंगे। सो मिथ छोड़िए, हेल्दी वे में वेट लॉस कीजिए। वो आपके लिए भी ज़रूरी है और आपकी लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। अगर अच्छा वेट लॉस करना चाहते हो तो हेल्दी वे में वेट लॉस करो, स्टेबल रहेगा, और वेट लॉस के टॉपिक को अपनी लाइफ से ख़त्म करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप अगर मेरे साथ चाहते हैं कि मैं ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।